हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं एएलपी टेक्नीशियन की हमारी क्लासें वो चल रही हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप पहले के वीडियो जो वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कंपटीशन लेवल या इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। लगभग सभी जगह आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि आप 60% वो अपने यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन फ्लैट सरफेसों को ग्राइंड करने में सक्षम होती है। जो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन होती है वो जो फ्लैट सरफेस होती है उनको ग्राइंड करने में सक्षम होती है, यानी कि सरफेस की ग्राइंड करने में वो आसानी से कर सकती है। वो सरफेस है वो फ्लैट यानी कि समतल सरफेस है, वो आसानी से हमें दे सकती है, क्योंकि सरफेस ग्राइंडिंग मशीन जो होती है वो इसी के लिए बनाई जाती है ताकि सरफेस को समतल बना सके, फिनिशिंग दे सके। इसलिए बोला है कि सरफेस फ्लैटों को ग्राइंड करने में क्या होती है, सक्षम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एस अक्सर सेलक बॉन्ड व्हील को दर्शाता है। ठीक है, एस अक्सर है वो सेलक बॉन्ड को दर्शाता है। एक होता है सिलिकेट बॉन्ड, ठीक है, जिसको क्या है ई से दर्शाते हैं हम। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है अक्सर से इनको डिनोट किया जाता है। जैसे विट्रीफाइड बॉन्ड होता है बी से डिनोट करते हैं। बेकेलाइट या रेजेनाइट बॉन्ड होता है जिसको हम बी से करते हैं। ठीक है, सेलक बॉन्ड को एस से, सिलिकेट बॉन्ड को ई से, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड को ओ एक्स वाई से, यानी कि ये इनको अलग अलग अक्षर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग करते हैं उस पर जब सिंबल्स वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पर क्या है, इन छोटे छोटे अक्षरों का यूज़ करके ही उसकी मार्किंग की जाती है। तो ऐसा अक्षर है वो सेलक बॉन्ड व्हील को दर्शाता है। नेक्स्ट है, ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग करते समय 7 प्रतीक उपयोग में लाए जाते हैं। ग्राइंडिंग व्हील की जब हम मार्किंग करते हैं उसके ऊपर लिखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, किस प्रकार का ये ग्राइंडिंग व्हील है, तो वहाँ पर 7 प्रतीक अब यूज में लिए जाते हैं, जिनमें से 2 प्रतीक जो फर्स्ट के और लास्ट के जो 2 प्रतीक होते हैं वो ओनली कंपनी से रिलेटेड होते हैं। बीच के जो 5 प्रतीक होते हैं, 5 सिंबल जो होते हैं वो हमारे रिलेटेड होते हैं, जिसमें कंटिन्यूस कुछ होता है, जिसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। यानी कि जब भी आप कोई भी व्हील देखेंगे तो उसमें पहले अगर एब्रेसिव है तो सब में पहले एब्रेसिव ही मिलेगा, चाहे कोई भी ग्राइंडिंग व्हील हो। तो ये क्या है, लगातार सेट किए हुए होते हैं। और इनका एक क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि 7 प्रतीक आपको दिए हुए रहते हैं और उसमें से एक के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला, फर्स्ट और लास्ट दोनों ये तो सिंबल होते हैं कंपनी से रिलेटेड। जो बीच के 5 बच जाते हैं उसमें से सबसे पहला होता है एब्रेसिव, दूसरा होता है ग्रेन साइज, तीसरा होता है ग्रेड, चौथा होता है स्ट्रक्चर और पांचवा होता है वो होता है बॉन्ड। ठीक है, तो इनको याद रखना आपको। एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर और बॉन्ड 5 प्रकार के प्रतीक होते हैं जो इसी क्रम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे कोई भी व्हील हो, सबसे पहले एब्रेसिव आएगा, फिर ग्रेन साइज, फिर ग्रेड, फिर स्ट्रक्चर, फिर बॉन्ड आएगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन है, वो बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट है हमारा, टॉलरेंस की बाइलेटरल प्रणाली में टॉलरेंस नॉमिनल साइज के दोनों साइज़ों पर दी जाती है, दोनों साइडों पर दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, यूनिलेटरल टॉलरेंस में एक तरफ टॉलरेंस दी जाती है और बाइलेटरल टॉलरेंस में दोनों तरफ, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कुछ ना कुछ नंबरों में टॉलरेंस दी जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव में कुछ टॉलरेंस दी जाती है तो वो बाइलेटरल होती है। अगर पॉजिटिव है या ओनली नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव दी हुई है नेगेटिव जीरो दी हुई है, या फिर पॉजिटिव जीरो दी हुई है और नेगेटिव कुछ रीडिंग दी हुई है, तो वो होगी यूनिलेटरल टॉलरेंस। लेकिन अगर पॉजिटिव में कुछ रीडिंग है और नेगेटिव में भी कुछ रीडिंग है तो वही ओनली क्या होगी, बाइलेटरल टॉलरेंस होगी। ठीक है, बाइलेटरल टॉलरेंस वो एक ही प्रकार की होती है, यानी कि पॉजिटिव में कुछ रीडिंग दी होगी और नेगेटिव में कुछ रीडिंग दी होगी, तो वही ओनली क्या होगी, बाइलेटरल टॉलरेंस कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी टॉलरेंस आ जाती है वो सारी यूनिलेटरल टॉलरेंस में आती है। नेक्स्ट है,
ड्रिल की कटिंग स्पीड ड्रिल के मटेरियल, ड्रिल करने वाले मटेरियल के प्रकार और आवश्यक सरफेस फिनिश की क्वालिटी पर निर्भर करता है। ड्रिल की कटिंग स्पीड यानी कि उसकी काटने की दर। ड्रिल की कटिंग स्पीड हम किस में चेक करते हैं? मीटर प्रति मिनट में चेक करते हैं। ठीक है, तो वो किस पर डिपेंड करेगी? ड्रिल किस मटेरियल का है और जिस मटेरियल में ड्रिल कर रहे हैं, जिस जॉब में ड्रिल कर रहे हैं, वो जॉब की मटेरियल क्या है, जॉब की धातु क्या है। और सरफेस फिनिश, हमें कम सरफेस फिनिश चाहिए या ज़्यादा सरफेस फिनिश चाहिए, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं ड्रिल की कटिंग स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट है ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल 8 से 12 डिग्री के बीच होता है। ट्विस्ट ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल 8 से 12 डिग्री अगर आपको दिया हुआ मिलता है तो करेक्ट है। 8 से 15 डिग्री दिया हुआ मिलता है तो करेक्ट है, और या फिर 12 से 15 डिग्री दिया हुआ मिलता है तो भी करेक्ट हो जाता है, लेकिन इनमें से कोई एक दिया हुआ मिलेगा। नॉर्मली अगर आपको मिल जाए तो 8 से 12 डिग्री इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 से 12 डिग्री क्लियरेंस एंगल को हम राइट मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? ड्रिल मशीन के स्पिंडल से टेपर सेंक ड्रिल चक को निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ड्रिल मशीन के स्पिंडल से जब टेपर सेंक ड्रिल निकालते हैं या फिर ड्रिल चक निकालते हैं, स्लीव निकालते हैं, सॉकेट निकालते हैं, ठीक है, टेपर सेंक रिमर निकालते हैं, तो उनको कैसे निकालेंगे? तो उनके लिए ड्रिल ड्रिफ्ट की आवश्यकता होती है। और ड्रिल ड्रिफ्ट कुछ नहीं होता है, ये एक माइल्ड स्टील की पत्ती होती है जो आगे से कुछ टेपर की हुई होती है। ठीक है, उस टेपर वाले भाग को ड्रिल के जो स्पिंडल होता है उसके होल में डालते हैं और पीछे से चोट लगाते हैं, तो हमारा ड्रिल ड्रिफ्ट, स्लीव, सॉकेट, हार्बर सब कुछ निकल कर बाहर आ जाता है टेपर सेंक ड्रिल हो। ठीक है, तो ये ड्रिल मशीन के स्पिंडल से टेपर सेंक ड्रिल वगैरह निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, तो ड्रिल ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। ये एक माइल्ड स्टील की पत्ती होती है जो कुछ निश्चित एंगल में आगे से कटी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई का प्रयोग कट की गहराई बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। अब स्क्रू प्लेट डाई का प्रयोग होता है एडजस्टेबल वाली, तो उसमें क्या होते हैं, दो एडजस्टिंग नट लगे होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं उसके साइज़ को कम करते हैं, और एक बीच में लगा होता है कट के ऊपर, तो वो उसके साइज़ को क्या करता है, बढ़ाता है। तो यानी कि जो स्क्रू प्लेट डाई का प्रयोग होता है वो कट की गहराई को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। जो एडजस्टेबल स्क्रू होते हैं तो उसके द्वारा क्या हम कट की गहराई को बढ़ा भी सकते हैं, उनको टाइट करके और लूज करके कट की गहराई को कम भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है होल के सिरे की बेवलिंग करने की प्रक्रिया को काउंटर सिंकिंग कहा जाता है। बहुत बार करवा दिया है काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, यानी कि डियर फ्रेंड बार बार कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मान के चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कभी नहीं भूलना है। तो होल के सिरे की बेवलिंग करने की प्रक्रिया को काउंटर सिंकिंग कहा जाता है, यानी कि होल के सिरे है उनको कुछ चैम्फर करना, कुछ तिरछा करना, शंकु के आकार का बनाना, तो वो काउंटर सिंकिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रापोजोडियल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ट्रापोजोडियल थ्रेड को TR से डिनोट किया जाता है। ट्रापोजोडियल थ्रेड और कुछ नहीं होती, स्क्वायर थ्रेड को मॉडिफाई करके बनाया जाता है, यानी कि स्क्वायर थ्रेड को मॉडिफाई करके ट्रापोजोडियल थ्रेड बनाया जाता है जिसको TR से डिनोट करते हैं। ये मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके अलावा जहाँ पर जल्दी में कुछ क्विक काम करना हो कोई, तो वहाँ पर भी ट्रापोजोडियल थ्रेड यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तरफा लोड के लिए भी ट्रापोजोडियल थ्रेड यूज़ करते हैं, यानी कि विभिन्न कार्यों के लिए ट्रापोजोडियल थ्रेड का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग व्हील को उसके एक्स के साथ सकेंद्रिक चलाने के लिए उसकी शेपिंग करने को ट्रूइंग कहते हैं। ट्रूइंग एक होती है ड्रेसिंग, एक होती है ट्रूइंग। तो ड्रेसिंग कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमारा व्हील ग्लेज्ड या लोड हो जाता है, यानी कि व्हील पर ग्लेजिंग या लोडिंग का डिफेक्ट आ जाता है, तो वहाँ पर ड्रेसिंग करते हैं। और ट्रूइंग कहाँ पर करते हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील को उसके एक्स के साथ सकेंद्रिक चलाने के लिए, यानी कि उसको सेंटर निकालने के लिए, यानी कि नया हम व्हील लेकर आए तो उसको घुमा कर देखेंगे कि उसका सेंटर में वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि अगर एक ही जगह बार बार आकर रुक रहा है तो जब हम उसको व्हील को चलाएंगे,
अगर बिना ट्रू किए यानी कि बिना सही किए हुए अगर व्हील को चलाएंगे तो वो हमारा बीयरिंग को तोड़ देगा, हो सकता है व्हील क्रैक हो जाए, दुर्घटना हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए पहले उसको क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, यानी कि उसको सही करेंगे, बैलेंस उसका सही करेंगे, उसके बाद हम उसको यूज में लेते हैं। तो जो ऑपरेशन करते हैं उसको ट्रूइंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट हेड वाशर या नट के लिए सीट बनाने की प्रक्रिया को स्पोर्ट फेसिंग कहते हैं। स्पोर्ट फेसिंग ज़्यादा कुछ नहीं होता, जैसे हम ड्रिल के द्वारा होल करते हैं तो बाहर बर वगैरह आ जाती है, उसको फिनिश करने के लिए, या फिर कोई ऊंची नीची सरफेस है वहाँ पर हमें नट या बोल्ट को टाइट करना है, तो पहले उस सरफेस को समतल बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पर वाशर या नट बोल्ट को सीट दी जाती है, बोल्ट वगैरह लगाए जाते हैं ताकि वो सही से टाइट किए जा सके वहाँ, ठीक है। जगह अगर ऊंची नीची होगी तो वो सही से टाइट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीट नहीं मिल पाएगी। बोल्ट के हेड है, नट है, बोल्ट है, वाशर है आदि को, इनको सीट नहीं मिल पाएगी वहाँ पर। तो सही से उनको सीट प्रदान करने के लिए क्या करेंगे, पहले उस सरफेस को समतल बनाएंगे, उस क्रिया को बोलते हैं स्पोर्ट फेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जिस रीमर में पायलट प्रदान किया जाता है उसे सेकेंडरी होल को फिनिश किया जा सकता है। यानी कि जो पायलट रीमर होता है उससे क्या किया जाता है, जो दो आमने सामने के होल होते हैं उनको एक साथ ही रिमिंग करके फिनिश हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आमने सामने के दो होल है उसको रीमर करना है तो अलग अलग रिमिंग करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हम पायलट रिमर लेंगे और उनको एक ही साथ में फिनिश कर देंगे। तो वहाँ पर पायलट रिमर यूज किया जाता है, उसमें आगे एक पायलट बना होता है जो होल के साइज का होता है, जो आगे आगे बढ़ता रहता है और आगे वाले होल में चला जाता है, जिससे कि पीछे से रिमर जो आएगा वो उसी के सेंटर में चला जाए, ठीक है डियर फ्रेंड। तो वहाँ पर क्या है, पायलट रिमर का यूज करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।